हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आर स्क्वायर पाठशाला। तो जैसा कि हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो सभी के लिए होमवर्क था, पहले हम वो डिस्कस करेंगे। हमने लास्ट क्लास के अंदर जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल डिटेल में किया था उससे के रिगार्डिंग हमने दो क्वेश्चंस पुट किए थे। आज उन दो क्वेश्चंस को पहले हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट वन क्वेश्चन था, अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग फाइनेंशियल और अ बिजनेस ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड, यानी कि इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग आपकी जो बिजनेस ट्रांजेक्शन है कब रिकॉर्ड की जाती है। तो पहले मैंने आपको बताया था कि हम जितने भी ट्रांजेक्शन है उसको तभी रिकॉर्ड कर देंगे जब हमारी ओनरशिप क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र हो जाती है। हमें कैश रिसीव और नोट से मतलब नहीं होता, हमें प्रॉफिट से मतलब नहीं होता। तो हम इसको एलिमिनेट करेंगे, तो कैंसिल, ये भी हमारा कैंसिल होगा, ये भी हमारा कैंसिल होगा। तब हम बिजनेस की ट्रांजेक्शन कब रिकॉर्ड करेंगे, जब हमारी ट्रांजेक्शन अकर्स। सेकंड क्वेश्चन मैंने जो पुट किया था वो था, विच अकाउंटिंग कंसेप्ट और प्रिंसिपल स्टेट दैट द ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ बिजनेस मस्ट बी रिकॉर्डेड सेपरेटली। तो जहाँ पर भी सेपरेटली वर्ड आ जाता है तो आपका माइंड सीधा जाना चाहिए एंटिटी पे, यानी कि एक बिजनेस एंटिटी, सेपरेट एंटिटी होती है जहां पर ओनर और उसका बिजनेस दोनों को क्या लिया जाता है, सेपरेटली रिकॉर्ड किया जाता है। तो मेटलिटी नहीं होगा, टाइम पीरियड भी नहीं होगा, मैचिंग भी नहीं होगा। तो इसका आंसर होगा बिजनेस और इकोनॉमिक एंटिटी कंसेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, तो टुडे जो हमारा टॉपिक रहेगा हम अब उस पर चलते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो रहेगा हमारा क्या, कैपिटल एंड रिवेन्यू आइटम। ठीक है, कैपिटल एंड रिवेन्यू आइटम। देखो, कैपिटल में भी क्या होती है, कैपिटल लॉस होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल रिसिप्ट होती हैं, इसी तरह रिवेन्यू में होती हैं। तो आज हम इन दोनों के बारे में पढ़ेंगे। कैपिटल से जितने भी रिलेटेड है, चाहे वो एक्सपेंडिचर हो, चाहे वो रिसिप्ट हो, चाहे वो लॉस हो, इसी तरह रिवेन्यू से। तो फर्स्ट वन हम पढ़ते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, देखो नाम से ही पता चल रहा है कैपिटल। कैपिटल मतलब जिसका रिलेशन किसके साथ होता है, लॉन्ग रन के साथ, यानी कि जहां पर आप ऐसा खर्चा कर रहे हो जिसका प्रॉफिट आपको लॉन्ग पीरियड तक होगा। ठीक है, यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के अंदर आपकी फिक्स्ड एसेट्स की जो वैल्यू है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, वो सभी एक्सपेंडिचर जिसका बेनिफिट आपको लॉन्ग टर्म के लिए होगा। एक्सपेंडिचर किसके लिए होगा, लॉन्ग टर्म के लिए होगा, तो वो आपका क्या होगा, बेसिकली कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम हमेशा कहाँ दिखाते हैं, बैलेंस शीट में दिखाते हैं। किस साइड, एसेट साइड। द एक्सपेंडिचर इज शो ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। तो हम इसके कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर आर, तो सबसे पहला हमारा क्या होगा, वही बात है मैंने क्या बोला, वो सारी एक्सपेंडिचर, वो सारे खर्चे कैपिटल के अंदर आएंगे जो किससे रिलेटेड हो, फिक्स एसेट से। जैसे कि आपने फिक्स एसेट्स परचेज की, आपने बिजनेस स्टार्ट किया, एसेट्स को मेंटेन करने के लिए आप खर्चा कर रहे हो, या फिर लैंड परचेज कर रहे हो, बिल्डिंग परचेज कर रहे हो। ठीक है, या फिर आपने ट्रांसपोर्टेशंस का खर्चा किया है एक मशीनरी को इंस्टॉल करने में, या फिर आप क्या कर रहे हो कि उसकी मशीनरी को इम्प्रूव करने के लिए, एक्सटेंशन करने के लिए जो भी खर्चे कर रहे हो वो सभी किनके अंदर आएंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर। क्योंकि ये वो खर्चे हैं जो आप डेली रूटीन के बेस पर नहीं करते, जो आप कभी कभी करते हो और जो कि आप लॉन्ग टर्म के बेनिफिट के लिए करते हो। तो फर्स्ट वन क्या हो जाएगा, द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस। जैसे कि आप परचेज कर रहे हो कोई कॉपीराइट को, कोई गुडविल को। ठीक है, द एक्सपेंडिचर विच रिजल्ट इन द एक्विजिशंस ऑफ फिक्स एसेट। जैसे कि आपने क्या की है, परचेज की है बिल्डिंग की, मशीनरी को, ट्रेडमार्क को। ठीक है, थर्ड वन हो जाएगा हमारा कि आप सेकंड हैंड मशीनरी परचेज कर रहे हो, सेकंड हैंड फिक्स एसेट परचेज कर रहे हो, या फिर आपने वो अमाउंट पे की है जिससे आपकी जो मशीनरी है रेडी हो जाए फॉर यूज़ के लिए। फिर आता है द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन कैरिंग द फिक्स एसेट एंड मेकिंग देम रेडी फॉर यूज़। ट्रांसपोर्टेशन चार्ज कर रहे हो, ठीक है, उसको कहाँ तक लाने में, आपकी फैक्ट्री में लाने के लिए, या फिर आपने वेजेस पेड किए उसको इंस्टॉल करने के लिए। ठीक है, तो उसमें वो क्या होगा, आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा।
द एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द मॉडर्नाइजेशन, इम्प्रूवमेंट एंड एक्सटेंशन ऑफ द फिक्स एसेट्स, यानी कि आप उसकी लाइफ को बढ़ाने के लिए, उसकी लाइफ को इंक्रीज करने के लिए, उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए आपने फिक्स एसेट्स पर जो भी एक्सपेंड किया है वो आपके क्या होंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इन शॉर्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बैलेंस शीट में शो किया जाता है एज ए एसेट साइड। ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिट देता है, करंट का इसके साथ कोई भी रिलेशंस नहीं होता है। सेकंड वन आता है हमारा रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जस्ट अपोजिट होता है कैपिटल का। कैपिटल में तो हमने क्या पढ़ा था कि जिसका बेनिफिट आपको कब हो रहा है, लॉन्ग रन में। इसी तरह रिवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा, जिसका बेनिफिट आपको करंट ईयर में होगा, यानी कि जिसका लॉन्ग रन के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। वो सारे एक्सपेंडिचर जो आप एक बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए आपको करने ज़रूरी होते हैं। जैसे मान लो मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रही हूँ, तो बिजनेस स्टार्ट करने में जो मेरा खर्चा आता है वो क्या होता है, आपका कैपिटल। लेकिन उस बिजनेस को स्मूथली बनाने के लिए आप छोटे मोटे खर्चे तो करते रहते हैं, जैसे कि आपने उसमें लाइट लगवानी है, यानी कि रेंट दे रहे हो, सैलरी दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हो। तो ये सारे हम किस लिए करते हैं, ताकि हमारा जो बिजनेस है वो स्मूथली रन करता रहे। तो करंट बेस पर जो भी खर्चे किए जाते हैं उसको हम बोलते हैं रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो डेली बेस पर किए जाते हैं, जो किस लिए किए जाते हैं, आपकी अर्निंग कैपेसिटी को बनाए रखने के लिए। द एक्सपेंडिचर विच इज द हेल्पफुल इन मेंटेनिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ ए बिजनेस is called revenue expenditure. The benefit of revenue expenditure is received during the current accounting period only. Mention करेंगे इसको, देखो current accounting period only. The expenditure is a recurring in the nature and recurring का मतलब क्या होता है, जो आपके नॉर्मल कोर्स यानी कि डेली रूटीन के बेस पे कर रहे हो, जो कभी कभी नहीं होते। एंड डेबिट, इसको हम जैसे कि हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को कहाँ पर किया था, हमने उसकी एंट्री की थी बैलेंस शीट में एसेट साइड्स। इसी तरह रिवेन्यू एक्सपेंडिचर जो डेली रूटीन के बेस पे होते हैं वो सारे होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट में। तो कहाँ साइड होंगे, खर्चे हैं तो अभी ऑब्वियसली बात है उसको हम कहाँ करेंगे, डेबिट साइड। तो एग्जाम्पल के साथ पढ़ते हैं हम। तो एग्जाम्पल हो गया हमारा, फर्स्ट एग्जाम्पल होगा हमारा, जैसे कि आपने कोई भी मैन्युफैक्चरिंग क्या कर रहे हो, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस की, एडमिनिस्ट्रेटिव यानी कि आप लाइटिंग वाइटिंग का खर्चा सारा कर रहे हो, रूटीन एक्सपेंसेस कर रहे हो जैसे कि आप सैलरी, वेजेस, रेंट, ये सारी चीज़ें पे कर रहे हो। तो ये भी आपके किसके अंदर आएंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी कि हम करंट बेस पर जो कर रहे हैं, डेली रूटीन के अकॉर्डिंग जो हम कर रहे हैं, वो सारे आपके किसके अंदर आते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर आते हैं। जैसे कि आप डेप्रिशिएशन कर रहे हो फिक्स एसेट्स पर, या फिर आप मेंटेनेंस खर्चा कर रहे हो अपनी अर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। ठीक है, जैसे कि इसको रिपेयर करना, वाइट वॉश कर देना, किसी मशीनरी का स्क्रू टाइट करना, इंश्योरेंस कराना, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम द पीरियड आफ्टर द एसेट्स टू पुट टू यूज एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आफ्टर कमेंसिंग द बिजनेस, यानी कि बिजनेस स्टार्ट करने के बाद कैपिटल का इंटरेस्ट। तो सिंपल सी बात है, रिवेन्यू जिसका बेनिफिट हमें करंट ईयर में हो रहा है, जो एक अर्निंग कैपेसिटी को और एक बिजनेस को स्मूथली रन करने के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। तो अब बेसिकली हम पढ़ते हैं, डिफरेंस पढ़ते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में और रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में। जो मेन पॉइंट होते हैं कैपिटल के एंड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स के डिफरेंस को, जो दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हैं, वो होता है सबसे पहला पर्पस। अब सिंपल सी बात है, कैपिटल एक्सपेंडिचर का पर्पस क्या होगा कि जब आप अपने फिक्स एसेट्स को परचेज कर रहे हो या फिर इंस्टॉलेशन के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए क्या कर रहे हो, कोई भी एक्सपेंडिचर कर रहे हो, नॉट टू सेल, किसी मशीनरी को सेल करने के लिए आपने खर्चा नहीं किया, उसको इंस्टॉल करने में, उसको इम्प्रूव करने के लिए आपने जो भी किया है, तो वो क्या होगा आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। सेम इस तरह रिवेन्यू क्या होगा, जो आपके नॉर्मल कोर्स में आते हैं, डेली रूटीन्स पे जो खर्चे आते हैं, जैसे कि वाइट वॉश करवा दिया, स्क्रू है उसको टाइट करवा दिया, कोई मशीनरी में तेल वेल डलवा दिया, तो वो आ जाएंगे आपके रिवेन्यू में। अर्निंग कैपेसिटी, देखो जो आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना, वो इंक्रीज करता है किसको, अर्निंग कैपेसिटी को। बट जो रिवेन्यू में बार बार आपको एक वर्ड बोल रही थी, मेंटेन्स, जबकि जो रिवेन्यू है वो सिर्फ क्या करता है, मेंटेन करता है, जबकि अर्निंग कैपेसिटी के अंदर इंक्रीज करने का काम आपका कौन करता है,
कैपिटल एक्सपेंडिचर, और मेंटेन कौन करता है? रेवेन्यू। अब नेचर की बात आती है। नेचर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर किस नेचर का होता है? नॉन रिकरिंग नेचर, यानी कि जो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस के अंदर नहीं आता, जो कभी कभी किए जाते हैं। रिवेन्यू क्या होता है? जो डेली रूटीन के बेस पर होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलता है? रिकरिंग इन द नेचर। पीरियड ऑफ द बेनिफिट। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर का मैं बोल रही थी, बेनिफिट कब होता है? लॉन्ग टर्म के लिए होता है, ठीक है। द नॉर्मली द बेनिफिट ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर आर ड्राइव्ड ओवर ए नंबर ऑफ द ईयर, जबकि रिवेन्यू के अंदर बेनिफिट कब होता है आपको? सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर में, ठीक है, ड्यूरिंग द करंट अकाउंटिंग ईयर। इफेक्ट ऑन द फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट पे इफेक्ट किसका पड़ता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर का पड़ता है। किस साइड? एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। जबकि रिवेन्यू का मैं बार बार बोल रही थी, इफेक्ट पड़ता है डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट पर पड़ता है हमारा किसका? कैपिटल एक्सपेंडिचर का। रिवेन्यू का किस पर पड़ता है आपका? प्रॉफिट एंड लॉस का। समझ में आ गया? अर्निंग को इंक्रीज करने का काम करता है कैपिटल, जबकि मेंटेन करने का काम करता है रिवेन्यू, ठीक है। नेचर ये नॉर्मल कोर्स में नहीं आता आपका कैपिटल, रिवेन्यू नॉर्मल में आता है, डेली रूटीन बेस पर आता है। इसका बेनिफिट हमें लॉन्ग रन के लिए होता है, इस रिवेन्यू का ओनली हमें करंट ईयर में होता है। अब आते हैं हम रिसिप्ट पे। कैपिटल रिसिप्ट एंड रिवेन्यू रिसिप्ट। रिसिप्ट का मतलब क्या होता है? इनफ्लो। जो बिजनेस में कैश आ रहा है, उस कैश को हमने 2 टाइप में डिवाइड कर दिया, एक कैपिटल में और एक रिवेन्यू में। तो कैपिटल बेसिकली कब होगा? जब आप मान लें लोन लिया है आपने, या फिर आप बैलेंस शीट में आपकी लायबिलिटी साइड आप इसको शो करते हो, तो वो आपकी क्या होती है? कैपिटल रिसिप्ट होती है। या फिर कैपिटल रिसिप्ट कब होगी? जब आपकी एसेट्स की वैल्यू है वो क्या हो रही है? रिडक्शन कर रहे हो। रिवेन्यू रिसिप्ट कब होगा? रिवेन्यू रिसिप्ट को कहाँ पर शो करते हैं हम? बेसिकली क्रेडिट साइड करते हैं। जैसे कि आपको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड हम इसको क्या करते हैं? शो करते हैं। जैसे कि आपको इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है, सैलरी मिल रही है, तो ये क्या आते हैं हमारे? रिवेन्यू रिसिप्ट। फिर आता है कैपिटल लॉस एंड रिवेन्यू लॉस। अब देखो, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या था? जो कभी कभी किए जाते थे, लेकिन वो किस लिए करते थे? इंक्रीज करने के लिए कैपेसिटी को, जो हम जानबूझकर करते थे, बेसिकली वो होता था कैपिटल एक्सपेंडिचर। लेकिन लॉस क्या होता है? जो नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, जो नॉन प्री एस्टिमेट नहीं होता, नॉट प्री एस्टिमेटेड। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो हम पहले से एस्टिमेट नहीं करते। जैसे कि क्या हो गया? चोरी हो गया, डिस्ट्रॉयड हो गया। अगर आप एसेट्स को परचेज कर रहे हो, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट अगर वही एसेट आपकी डैमेज हो जाती है, डिस्ट्रॉयड हो जाती है, स्टॉल हो जाती है, स्टोलन हो जाती है, तब आपको पता ही नहीं था कि आपके साथ ऐसा होगा, पहले से कोई प्री डिटरमाइन नहीं था। तो कैपिटल लॉस कौन से होते हैं? जो पहले से प्री डिटरमाइन नहीं होते, उसको बोलते हैं हम क्या? कैपिटल लॉस। फिर आता है रिवेन्यू लॉस। रिवेन्यू लॉस क्या होता है? ड्यूरिंग द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस, यानी कि रिकरिंग नेचर के होते हैं, जो नॉर्मल में होते हैं। जैसे कि बैड डेब्ट्स हो गए, आपने कोई भी गुड्स है वो सेल कर दिया है लोअर प्राइस पर, ठीक है, आपके गुड्स है वो चोरी हो जाते हैं, एम्प्लॉय फ्रॉड कर देते हैं, तो ये क्या होते हैं? हमारे रिवेन्यू लॉस होते हैं, जो हम कहाँ पर शो करते हैं? बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड। द लॉसेज आर शोन द डेबिट साइड ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फिर इसके बाद आता है कैपिटल प्रॉफिट एंड रिवेन्यू प्रॉफिट। जिस तरह कैपिटल प्रॉफिट आपका नॉर्मल कोर्स में नहीं आता, इसी तरह कैपिटल प्रॉफिट भी नॉर्मल लॉस में, नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस में नहीं आता। ये भी आपके नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, जो जैसे कि आपने प्रीमियम पर इशू किए हैं आपके डिबेंचर शेयर, ठीक है, और जैसे कि आपने अगर फिक्स एसेट्स सेल कर दी, उस पर आपको प्रॉफिट हो गया। तो कैपिटल प्रॉफिट आर द प्रॉफिट विच आर नॉट अर्न इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस, दे आर नॉन रिकरिंग इन द नेचर। प्रॉफिट ऑन द सेल ऑफ द फिक्स एसेट, इशू ऑफ द शेयर, डिबेंचर एट द प्रीमियम आर द एग्जाम्पल ऑफ द कैपिटल प्रॉफिट। रिवेन्यू प्रॉफिट वही नॉर्मल कोर्स ऑफ द बिजनेस में आते हैं। जैसे कि आपने कोई भी गुड्स सेल कर दिया हायर प्राइस पर, आपको इंटरेस्ट मिल जाता है इन्वेस्टमेंट पर, तो इसको आप कहाँ पर शो करोगे? सेम इसी तरह इसको भी हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको शो करते हैं। याद रखना, कैपिटल से रिलेटेड जितनी भी आइटम्स होती हैं उनको हम कहाँ पर शो करते हैं?
कैपिटल से रिलेटेड जितनी भी आइटम होती हैं उनको सभी को हम शो करते हैं किसके अंदर, बैलेंस शीट के अंदर, ठीक है। लेकिन जो भी हमारी क्या होती हैं, रिवेन्यू से रिलेटेड जितने भी आइटम होते हैं उनको हम कहाँ पर शो करते हैं, उन सभी को शो करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि ट्रेडिंग एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर उसको हम शो करते हैं। तो सिंपल सी बात है, याद रखना कि हम कैसे कैसे शो कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल लॉस और कैपिटल प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर आप फिक्स एसेट्स को मेंटेन करने के लिए, जो भी करने के लिए, ताकि आपकी जो अर्निंग कैपेसिटी इंक्रीज हो जाए उसलिए कर रहे हो, दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। बट जो कैपिटल रिसिप्ट है वो आपकी क्या होती है, बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटी साइड शो होती है एज ए इंक्रीज अगर आपकी लाइबिलिटी होती है। इसी तरह रिवेन्यू होता है। कैपिटल लॉस जो आपको पता नहीं होता, एस्टिमेट नहीं होते, जैसे चोरी वोरी हो जाना। रिवेन्यू लॉस है जो आपके गुड्स से रिलेटेड हो जाते हैं। कैपिटल प्रॉफिट सेम, जैसे कि आपको नॉन रिकरिंग नेचर का होता है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे क्या, बेसिकली ये था हमारा कैपिटल एंड रिवेन्यू आइटम से रिलेटेड, ठीक है। इसे यूजीसी नेट के अंदर क्वेश्चंस काफ़ी पुट किए जाते हैं। तो बेसिकली इसमें ध्यान रखना कि छोटे छोटे से डिफरेंस होते हैं और दोनों में जो मैं आपको डिफरेंस भी करवा चुकी हूँ, ठीक है। जैसे कि कैपिटल मेन इंपॉर्टेंट यही होता है हमारा एक्सपेंडिचर में। तो इन दोनों का मेन जो डिफरेंस था, हाईलाइट्स पॉइंट्स है ये 5। तो इन 5 पॉइंट्स को आप अच्छे से ध्यान रखें, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था कैपिटल एंड रिवेन्यू आइटम से, होप सो आपको ये टॉपिक है क्लियर होगा। तो अगर इससे रिलेटेड कोई भी आपकी इशू है, कोई भी आपकी क्वेरी है, तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, उसका रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा, ठीक है। इसी तरह हमारी वीडियो को लाइक करते रहें ताकि आपको पॉइंट टू पॉइंट क्या है टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो सके, हम भी नई नई वीडियो है वो क्या कर सके, अपलोड कर सके, ठीक है। तो जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, वो होगा हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर यानी कि कल। तो वो होगा हमारा फाइनल अकाउंट ऑफ द कंपनी। तो बेसिकली जो हमारे इसके अंदर क्या होते हैं, अकाउंट के अंदर जो मेन पॉइंट, मेन कोर्स हम जो करते हैं वो होता है हमारा, जो हम इसके अंदर करेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, हमने कर लिया है। आज हमने जो किया है कैपिटल एंड रिवेन्यू आइटम किया है, ये भी हमारा हो गया है। तो जो थर्ड टॉपिक होगा हमारा वो होगा फाइनल अकाउंट। फोर्थ पे हम करेंगे इशू ऑफ शेयर, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट हमारा रहेगा पार्टनरशिप। सिक्स पॉइंट जो हम इसके अंदर करेंगे अमलगमीशन। ठीक है। सेवंथ हम करेंगे इसके अंदर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। एट्थ हम करेंगे इसके अंदर लिक्विडेशंस ऑफ कंपनी। नाइन्थ है हमारा फंड फ्लो स्टेटमेंट। टेंथ पे हम जो करेंगे कैश फ्लो, ठीक है। 11th हो जाएगा हमारा इसके अंदर रेशियो एनालिसिस। एंड 12th हम इसके अंदर जो करेंगे बजट से भी रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि यूजीसी के अंदर इससे क्वेश्चंस पॉइंट आते हैं। एंड लास्ट हम करेंगे यूजीसी नेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है। तो जो हमारे जो टॉपिक जो मैं आपको करा रही हूँ वो 11th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट रहेंगे, साथ ही साथ जो यूजीसी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए तो मोस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसी के बेस पर मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट करा रही हूँ, ठीक है। वही ये अगर मैं जो टॉपिक करा रही हूँ अगर आप ये टॉपिक भी करके जाते हैं,
अच्छे से इसको करके जाते हैं तो आपका यूजीसी नेट है वो क्लियर हो जाता है। ठीक है, क्योंकि लास्ट में हम ये सारे टॉपिक कवर करने के बाद हम इसके अंदर जो टॉपिक करेंगे वो हमारा प्रीवियस ईयर के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो हम इससे रिलेटेड करेंगे। ठीक है, तो आपकी जो भी कोई प्रॉब्लम है कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। तो इसी के साथ आज हमारी अपनी जो क्लास है वो उसको वाइंड अप करते हैं। होप सो आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी।